एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने एक बड़ा जबरदस्त यंग स्क्वाड अनाउंस कर दिया, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेंजरस स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और पूरी 7 टीम्स जो इंडिया के अलावा एशिया कप में भाई एक दफ़ा उनकी काम पे टांग गई हैं। पाकिस्तान से शाहीन अफरीदी भाई काम चुका है, उधर से बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की, तमाम सोच रहे हैं कि भाई इस टीम को पकड़ना कहाँ से है। बैटिंग में देखें तो भाई अभिषेक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल की एंट्री हुई है, वाइस कैप्टन बन गए हैं। ऑलराउंडर्स में जाएँ तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या टॉप ऑफ द लिस्ट है, साथ शिवम दुबे है, साथ अक्षर पटेल है। और अगर बॉलिंग में चले जाते हैं तो भाई जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, वारुण चक्रवर्ती है। पाकिस्तान पब्लिक से हमने ये पूछना है कि जो यंग स्क्वाड आया है, रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, यंग लड़के हैं। और यंग लड़के क्या बल्कि यंग गन्स हैं। और यंग गन्स हम एशिया कप में उतरेंगी तो करेंगे क्या। हमने देखा है कि यही अभिषेक शर्मा जिसकी 193 की स्ट्राइक रेट है, नंबर 1 है T20 में, तिलक वर्मा नंबर 2 है T20 में, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 है T20 में। जब एशिया कप आएगा, जब सामने पाकिस्तान आएगा, जब सामने बांग्लादेश आएगा, सामने अफगानिस्तान आएगा, तो होगा क्या। वैसे तो लग यही रहा है कि भाई अभिषेक शर्मा जो मार मार के इनको पागल कर देगा, जैसी फॉर्म उस बंदे ने पकड़ी हुई है। ये 15 प्लेयर्स नहीं बल्कि 15 गैंगस्टर्स है अगर इनको कहें। सर, अभिषेक शर्मा से लेके हार्दिक पांड्या से लेके जसप्रीत बुमराह तक तमाम टीम तबाही नजर आ रही है। आपके क्या व्यूज़ हैं जो स्क्वाड आज इंडिया ने दिया है? देखें, मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ना होने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और बीच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या असल चीज़ तो ये पांड्या बैठा है मेन ना। ऑलराउंडर एंड पे आके उसने बड़ा फेंटा लगाता है वो। ठीक है। तो इंडिया की बहुत अच्छा स्क्वाड है उनका। मेरे पे स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है मेरे ख्याल में, तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। सर, क्या लग रहा है इस स्क्वाड के अंदर अगर आप देखें तो कितनी सलाहियत है। लास्ट टाइम इंडिया ने एशिया कप खेला तो वो विनर थे, इस दफ़ा उन्होंने डिफेंड करना है, टाइटल डिफेंड कर सकते हैं या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को बीट कर सकते हैं उन्हें? देखें, मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया के मुकाबले की कोई टीम है नहीं एशिया कप में। पाकिस्तान की देख लें तो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो जिनकी जगह नहीं बनती, वो क्या आगे जाके इंडिया को हराएंगे। ये बात सही है। इंडिया की टीम इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे टॉप पे है। ठीक है। तो मैं तो नंबर 1 उसको ही कंसीडर करूँगा, मतलब कि टाइटल डिफेंड वो कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल इंशाल्लाह। अभिषेक, तिलक, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल है, बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्या लग रहा है फिर क्या तबाही मचाने वाले हैं? मेरी बात सुने, देखे इंडिया में हर प्लेयर, ठीक है, एवरी प्लेयर जो है ना वो मैच विनर है। मैच विनर है एवरी प्लेयर। संजू सैमसन की सेंचुरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई हुई है, और तिलक की वहाँ पे 2 कंसेक्टिव आई हुई हैं। कंसेक्टिव आई हुई है। ठीक है। अभिषेक शर्मा का तो हमें पता ही है, बिल्कुल पता है। आईपीएल युवराज का शागिर्द है भाई युवराज साहब। का शागिर्द। ठीक उसने है। 6 कंसेक्टिव 6 उसके बॉस ने मारे हुए हैं, तो ये भी उसका फॉलोअर ही किसी है। ना किसी दिन इसके हत्थे को चढ़ गया, लगा ये भी देगा। इट्स वेरी क्लियर यार, उसकी इंटेंशन ही क्लियर है। ठीक है। वो आता है और मारता, वो ये तो देखते ही नहीं। अब हमारे जो प्लेयर है वो जो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पाते। ये सही है। एक अगर बाउंड्री आ भी गई तो 4 डॉट आएंगे। 4 डॉट है, ऐसा कहीं भी नहीं होता यार। ठीक है। इंडिया टीम के बारे में कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इख्तिताम ठीक है। करें, कहाँ से इख्तिताम करें और कहाँ से दोबारा शुरू ये करें। बात सही है। बैटिंग की तरफ जाएं तो एक से बढ़ के एक, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अभिषेक सूर्य शर्मा। कुमार यादव, अभिषेक शर्मा। आप देखें ना, आपने कहा कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। विराट कोहली नहीं है तो उनके पास शुभमन गिल आ हाँ, गया, शुभमन आ गया। ठीक है। हाँ, रोहित शर्मा नहीं है तो अभिषेक शर्मा आ गया, उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। हार्दिक पांड्या एक बंकर बस्टर है, बिल्कुल। तिलक वर्मा एक बंकर बस्टर है। नीचे आप बॉलिंग में, ये तो वो बैट है। और देखे ना, अगर वर्ल्ड कप होता ना तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मैच देखने को मिलेगा। ये इंडियन टीम को कोई टीम जो है वो हाँ, टक्कर कोई की टीम, ऑस्ट्रेलिया आती, इंग्लैंड आती तो ऑस्ट्रेलिया शायद या इंग्लैंड जो रोक सकते हैं, जो इंडिया को ना रोकते हरा हैं। वो भी नहीं हरा वो सकते, भी अभी नहीं उनको हरा के आए हैं। अभी अब आपने देखा है कि इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ ठीक है, है। शुभमन गिल ने क्या तबाही उतारी है। बिल्कुल उतारी और है। शुभमन गिल की उसी एंट्री की वजह से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में आज वो यहाँ एशिया पे कप में वाइस जो है, कैप्टन वाइस से कैप्टन जो है वो बना आ गया। उसकी कैप्टनसी आपने देखी कि कितनी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अभिषेक शर्मा जो है उसका स्ट्राइक रेट आपने देखा 193 का स्ट्राइक बिल्कुल रेट ऐसा है। और पाकिस्तान चलो आप पाकिस्तान के साथ बात की, पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी जो है, बिल्कुल। एक ही इनके पास आप ये कह लें कि तकिया कलाम था शाहीन शाह अफरीदी पे, जो ऑलरेडी डेड हो चुका जो है। डेड हो जो चुका है। अगर already अभिषेक dead के हो हत्थे चढ़ गया वो 6 पे 6 मारेगा इसे। भाई अभिषेक के हत्थे चढ़ गया। अभिषेक से बचा क्या नाम सूर्य कुमार है, यादव। सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है। ठीक है सर, फिर 14 सितंबर को कोई मुकाबला होगा या 1 साइडेड गेम देखने में मिल रही है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल 1 साइडेड गेम ही देखने को मिल रही है पाकिस्तान और इंडिया की। लेकिन ठीक है। इंडिया टूर्नामेंट से 1 साइडेड मैच करेगा। 1 साइडेड। हाँ, इंडिया बहुत सख्त टीम है। ठीक है। उनका स्क्वाड जो हुआ है, देखें आप सीक्वेंस वाइज देखें, अभिषेक शर्मा हो गया, संजू सैमसन, बिल्कुल। उसके बाद शुभमन गिल, उनके बैटिंग को खिलाने का वो नहीं बन रहा ये कि बात सीक्वेंस सही पे है। कैसे खिलाएं, इतने उनके पास बैट्समैन है। ठीक है। तो बड़ी सख्त टीम है इंडिया बहुत की। सारी टीम है। सर, अगर हम चले जाएं थोड़ा सा पीछे, आज से 4-5 साल पहले तो इंडिया के पास बॉलिंग नहीं होती थी। इंडिया को लोग छेड़ते थे कि भागते हुए स्पिनर्स हैं आपके पास, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स प्रोवाइड कर लिए यार। ऐसा ही है, वो
मेरिट पे उनका काम होता है। अब जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसको कोई खेल नहीं सकता, ठीक है, और वो भी इस वक्त स्क्वाड में है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाँ, वैसे लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो 120 की फास्ट बॉलर की स्पीड है। अब उनके पास ऐसे हार्दिक पांड्या की देख लें, वो कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस है उसकी, देता है, और जसप्रीत बुमराह तो नंबर 1 बॉलर है ठीक है, वर्ल्ड का। आपका स्पेशली इंडिया की जो स्क्वाड नजर है इसमें से फेवरेट लड़का कौन? मेरा फेवरेट अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। क्या लग रहा है अभिषेक सर, क्या लग रहा है इंडिया 300 पार जा सकता है T20 में, क्योंकि 297 और 283 वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो पहली दफा हिस्ट्री में 300 लगा देंगे? देखें, सीरीज के और टूर्नामेंट में फ़र्क होता है हाँ, स्कोर फर्क तो का। है। तो अब जहाँ तक बात है इंडिया के बैट्समैन को देख के, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो छक्के से नीचे बाहर नहीं करते। छक्के के नीचे बिल्कुल बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 300 पॉसिबल हाँ, होगा, हो सकता है। और अगर कहीं हम हत्थे चढ़ गए, शाहीन की लाइन लेंथ हिलती है, एक छक्का बढ़ता है, हार सिर्फ को रन लग जाए तो लाइन लेंथ हिल जाती है, तो कहीं हमारे खिलाफ ही ना 300 लगा। हाँ, शहीन को तो अब बच्चे थे, वो भी मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के, वो भी पता नहीं कितना कितना मार रहे थे। वो रदरफोर्ड नहीं छोड़ रहा था। हाँ, 7वें नंबर के बैट्समैन मार रहे थे। अब ये हत्थे तो चढ़ने ही है, आखिर सामना तो होना ही है। हाँ, ये बात सही है। तो अब देखो क्या बनता है। आप जरा वापस स्क्वाड पे आए, अगर इंडिया के बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, आपको इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया की बात की जाए ना, जो उन्होंने एशिया कप के बारे में जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, नो डाउट ये सिर्फ मैं बाइस नहीं हो रहा। ओके, वी आर पाकिस्तानी एट द एंड, वी विल फेवर टू पाकिस्तान, हम चाहते हैं पाकिस्तान और हम जीते। सपोर्ट भी पाकिस्तान को ही करेंगे एट द एंड। ओके, बट हमें रियलिटी से हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जो इंडिया अच्छा है की- वो अच्छा है। बिल्कुल, इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है ओके, भाई। हार्दिक पांड्या जब यंगस्टर था 2017, कसम से अभी भी मैं याद करता उसने हिला के रख दिया था एक शदाब दफा। को 3-3 छक्के 4 छक्के भी उसने लगाए मारे ओवर हैं, में। 4 छक्के मारे हैं। एट दैट टाइम ही वाज यंगस्टर। ठीक है, अब तो उसको एक्सपीरियंस है बिल्कुल। एक एक चीज का। अब तो गुरु बन गया है क्रिकेट का भाई। ऑलराउंडर है ना, बिल्कुल ऑलराउंडर है। वो ऑलराउंडर है। उसके बाद उनका ऑलराउंडर है शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है। बिल्कुल, अक्षर पटेल की बॉलिंग कितनी जबरदस्त है यार। T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का फाइनल हुआ, उसने बड़े फास्टेस्ट 40 रन किए थे वहाँ पे। यही बात ना। और हार्दिक पांड्या का क्या सिनेरियो है, वो बैटिंग तो करते ही करता ही करते करता हैं। एज कम्पेरेटिवली जब टीम को विकेट की जरूरत होती है ना, बहुत सारी इनिंग्स मैंने बाबर देखी को हैं। 23 वर्ल्ड कप में बोल्ड किया है उसने। बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं। ठीक है। जब आपके उनके बुमराह नहीं चल रहा होता, सिराज नहीं कर रहा होता, बिल्कुल। वो ऐसी कोई ना कोई टेक्निक लेके आता है, पहला नहीं तो दूसरे ओवर में वो विकेट ले जाता है यार। बिल्कुल ऐसा है। पहला नहीं तो दूसरे ओवर में बहुत सारी इनिंग्स देखी हैं। हाँ, विकेट ऑस्ट्रेलिया, निकालता है। इंग्लैंड, पाकिस्तान। ठीक है। अगर उनकी जो प्रीमियम चीज़ें हैं, ओके। जो उनकी स्ट्रेंथ को विकेट नहीं मिल रही, ओके। तो हार्दिक वहाँ पे अपना रोल प्ले कर जाता है। तो मतलब आप समझते हैं उनके ऑलराउंडर ज्यादा मजबूत हैं बॉलर्स या बैट्समैन? फिर आप मुझे एक यूनिट बताएं मुझे उनका। मैं एट द एंड जो अगर सब चीज़ें उनकी बेस्ट तो हैं, ओके। लेकिन वैसे तो पूरी टीम ही बेस्ट है। बैटिंग बैटिंग ज्यादा बेस्ट। बैटिंग में देखो यार, 170 से नीचे एक शुभम गिल्ली है। बिल्कुल ऐसा है। 160 में भी कोई नहीं है। 300 नहीं लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 10 नेशन से। क्या पहली दफा 300 देखने में मिलेगा? अगर उनके हत्थे कुछ चढ़ गया, कोई 297 उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर अभिषेक शर्मा की थी बांग्लादेश, वैसे तो 300 प्लस हुआ है, जिम्बाब्वे ने किया हाँ, हुआ बिल्कुल, है। लेकिन टॉप 10 नेशन ठीक के है, ग्राम टॉप 10 डेफिनेटली टॉप 10 जो है उनके अगेंस्ट भी तो टॉप 10 ही होंगे हाँ, ना। ये बात सही अब ये थोड़ी होगा। लेकिन ये जो अभिषेक शर्मा जिस इंटेंशन से क्रिकेट खेल रहा है ना, ओके। तो ये टाइम दूर नहीं है, वो 300 लगेगा। लगेगा। क्योंकि 297 तो लगाया हुआ है उन्होंने, 3 यार, शॉट थे। ये कोई 1-2 मैच की बात नहीं है। ठीक है। 193 स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहा है एक बिल्कुल, बच्चा। और 16 इनिंग्स में नंबर 1 बना है वो बंदा। देख, चेक करें उसकी इट्स स्ट्राइक। वेरी यूनिक। ठीक है। ये टैलेंट है, ये कोई टुल्लेबाजी चलो नहीं अब है। लास्ट में इंटरव्यू बॉल लंबा निकल गया, आपसे लास्ट क्वेश्चन अब ये करूंगा कि 10 में से इस जो स्क्वाड है इसको रेटिंग दे, कितनी रेटिंग देते हैं? 7, 8, 9, 10 या इंडिया कितनी? इंडिया की सर, आई विल गिव 10 over 10 10 आउट ऑफ 10। without any biasness, because every department, bowling, all-rounder, especially जो उनकी बैटिंग Batting है, है। every department is not strongest. बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है भाई साहब। Yes. जबरदस्त। So इस पे हम we should give importance. Okay. हमें इनसे यार doesn't matter आपका दुश्मन जो भी कर रहा है वो on the ground है, ठीक है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए। जबरदस्त। इंडिया की क्रिकेट से हमें सीखना चाहिए। सबसे बड़ा तो जो उनके पास आप ये कह लें कि अग्नि 5 है वो अभिषेक क्या नाम है, शुभमन गिल है। शुभमन गिल। ठीक है, तो इन्होंने तो उखाड़ पे छाड़ के रख देना, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ठीक है। इंडियन टीम जो है, देखें आप बॉलिंग पे आप लोग आ जाए। बॉलिंग पे एक आपके पास जो है जडेजा है, बिल्कुल। आपके पास क्या नाम है उसका, बुमराह, हर्षदीप जसप्रीत सिंह बुमराह, भाई साहब। हर्षदीप सिंह है, उसके अलावा चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती जिसने कुलदीप चकराया यादव था, है। जिसने कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती ने कैसे चकराया था।
जो अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी बिल्कुल उसमें ऐसा है। उसने पाकिस्तान को चकराया, उसने बांग्लादेश को सब चकराया, तमीम टीम्स को घुमा के रख सारी दिया था। टीम को घुमा के रख दिया था। न्यूजीलैंड को आपने देखा क्या हशर किए थे उसने। तो इसमें आप ये कह लें कि बॉलिंग की साइड पे शुरू करें तो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग। स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है या वो आज जीत गए एशिया कप? यार इंडिया का जो पिछले 2 साल से 3 साल से क्रिकेट चल रही है ना, उसमें तो जब इंडिया देखें क्रिकेट जो होती है ना, बेसिकली क्रिकेट की विनिंग और लूजर पोजीशन स्क्वाड पे ही चलती बिल्कुल है। स्क्वाड में चलती है। ठीक है, और इस बात को पिक किया है सिर्फ टीम इंडिया ठीक ने, है। बाकी दुनिया क्रिकेट की किसी टीम ने नहीं किया। और फिर जो मॉडिफिकेशन लेके आ रही है ना टीम इंडिया क्रिकेट में, वो भी कोई नहीं है कि वो हर साल बाद नया यंग टैलेंट लेके आती हैं, हर 1.5 साल बाद नया यंग टैलेंट लेके आती है, ओल्ड को वो निकाल देते हैं। और उनके पास ओल्ड जो बड़े बड़े बैट्समैन थे उनके उन्होंने 5-5 सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट जो है वो उन्होंने रखी हुई है। तो आज का जो स्क्वाड अनाउंस होना था उसके बाद ही इंडिया के स्क्वाड से ही पता चल गया कि एशिया कप वो लेके जा चुके हैं, और ऑलरेडी आपको पता है कि पहले लेके जा चुके हैं। सर 2023 में वो एशिया कप खेले, अनबीटेबल जीते। 24 में T20 वर्ल्ड कप खेले, एक भी मैच नहीं आ रहे, 9 कंसेक्टिव मैच जीते और वर्ल्ड कप जीते। 25 में चैंपियन ट्रॉफी आई, 5 मैच कंसेक्टिव जीते और चैंपियन ट्रॉफी जीते। पिछले 3 इवेंट्स में वो एक मैच तक नहीं आ रहे वहाँ। यहाँ क्या बनेगा, दोबारा से अनबीटेबल? ऐसे ही है भाई। अभी तो देखे ना, पिछले आपने जिस तरह बात की 2023 से लेके 2025 तक तो अनबीटेबल अनबीटेबल है। कोई टक्कर की टीम ही कोई नहीं है। जिसने ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे दी है, जिसने इंग्लैंड को बाई क्रिकेट को घर में जाके हरा उनमें घर में जाके आपने ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का ग्राउंड देखा है, यहाँ पे आपने लॉर्ड्स को देखा है, बर्मिंघम में देखा है आपने कि क्या तबाही उतारी है। तो इसमें तो कोई ये एशिया तो उनके एशिया कप जो ये तो उनके बच्चे हैं, ये खिलाड़ी तो उनके उन्होंने भेजे भी बच्चे यहाँ के जावर जी। हाँ उन्होंने, और उधर से उन्होंने भी अपने ये, लेकिन ये बच्चे हाँ उम्र में बच्चे हैं, क्रिकेट में दादा हैं ये, क्रिकेट के ग्रैंडफादर हैं, और ये सारी टीम को नाको चने चलवा के वर्ल्ड कप ले गए इसमें और अनबीटेबल लेके गए। कोई एक सस्पेंसेबल मैच अफगानिस्तान के साथ थोड़ा बेहतरीन मैच जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ नहीं। आप को गल करा ना ली करो मौलवी साहब है, को गल है बनता नहीं, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन यार करना बनता भी है। या तो ये है कि उधर से 2 खिलाड़ी उधर से पूरी टीम का कर ले तो फिर आप कंपैरिजन लेके जा सकते हैं। 11 वर्सेस 11 नहीं, 11 वर्सेस 11 नहीं, 11 वर्सेस 5 भी नहीं, 11 वर्सेस 3 कंपैरिजन कर सकते हैं, और कोई नहीं। आपकी क्या प्रेडिक्शन क्या है? 100 का टोटल नंबर है, इंडिया की तरफ कितना जाने पाकिस्तान की तरफ? 70-30 इंडिया 70, ठीक है। पाकिस्तान 30, शायद वो भी 30 मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पता मतलब नहीं, पाकिस्तान हो क्या कह रहे हैं? फैन देखे तो बन नहीं रहा। न्यूट्रल फैन बिल्कुल मुकाबला नहीं बनता स्क्वाड के हिसाब से। सर क्या वजह है कि हम और इंडिया और हम इकट्ठे आजाद भी हुए, इकट्ठी क्रिकेट स्टार्ट की? 2010 तक ऑलमोस्ट हमारी क्रिकेट भी सेम थी, लेकिन पिछले 10 साल में इतना गैप आ गया, वो हर टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं और हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। यार ये शुरू से चलता रहा। जो हमारा बैट्समैन था इमरान नज़ीर को आप देख लें, अब इस तरह उसको बैर किया गया था, अब देख लें उसको रिजवान बाबर को बैर कर दिया गया है। अब समझ नहीं आती ये लोग स्क्वाड कैसे अनाउंस करते ये बात सही हैं। है। मेरे अनाउंस तो जगह बनती थी, बाबर की तो बनती थी। इतना बड़े प्लेयर को बाबर आना चाहिए। हाँ, टूर्नामेंट में बैन नहीं रख सकते इतना बड़े प्लेयर को। ठीक है। वो होता तो फिर शायद किस प्लेयर के बाहर होने से ज्यादा दुख हुआ है आपको? बाबर, रिजवान, नसीम शाह या कोई और प्लेयर जो बाहर रह गया? नहीं, इस टूर्नामेंट में मैं बाबर को बहुत मिस करूंगा क्योंकि हम उसके फैन भी हैं, तो उसको टूर्नामेंट में होना चाहिए, उसकी जगह भी बनती है। बाबर को होना चाहिए था। बिल्कुल। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, पाकिस्तान की जो टीम है, अफ्रीका इंडिया तो फाइनल डेफिनेटली खेलेगी और जीत भी सकती है, सलाहियत रखती है। हमारी टीम कहां तक जाती नजर आ रही है? ग्रुप स्टेज, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल, क्या हम फाइनल तक जा सकते हैं? यार ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और ये यूएई इन लोगों से पता नहीं, हम यूएस से भी हारे हुए हैं पहले। हारे हुए हैं भाई हम जिम्बाब्वे से 2022 वर्ल्ड कप, 2024 में यूएसए से। उम्मीद है कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेकिन एक बयान दिया था, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हराएंगे करके मैंने सुना है। तो अब देखो क्या होता है, एक दो मैच तो जीत सकती है टूर्नामेंट में, लेकिन आगे ग्रुप स्टेज में जाने की सलाहियत नहीं है हमारी टीम में जो है। ये बात सही है। सर साइम नया नया आया तो सबने कहा कि साइम बहुत ग्रेट टैलेंट है, लेकिन क्या हो गया कि साइम की भी वो फॉर्म जब इंजरी से वापस आया तो वो फॉर्म से नहीं आ रही। यार इंजरी की वजह से आप देखें, शहीन की इंजरी के बाद वो वाली उसने कमबैक नहीं किया जो उसका पहले था, ठीक है। और सैम यूब को भी वो वाला इंजरी के बाद कमबैक नहीं हो रहा। ये बात सही है। अब देखो एक सोशल मीडिया का भी प्रेशर होता है, एक दो मैच में बंदा ना चले तो हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं वो जाकर बैठ जाते हैं टीवी पे, तो उनकी बातें बड़ा प्रेशर रखती हैं। ओके सर, इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें आपको बैटिंग स्ट्रांग लग रही है, बॉलिंग स्ट्रांग लग रही है या ऑलराउंडर स्ट्रांग लग रही है? क्या पॉइंट उनका ज्यादा स्ट्रांग है? यार बैटिंग उनकी देख लो आप, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, और बैटिंग उनकी सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, उनकी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, और उस हिसाब से फिर बॉलिंग को देख लगता है बॉलिंग स्ट्रांग है। बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर कुछ नहीं कहा जाता, उनकी टीम बड़ी टॉप है, मतलब परफेक्ट 11 है। परफेक्ट है। इट्स वेरी सिंपल कि इंडिया के पास जो टैलेंट है ना, एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, ठीक है। वो किसी और टीम के पास नहीं है ही नहीं उनके बराबर। पैट कमिंस ने बोला था कि इंडिया एट अ टाइम 3 स्ट्रॉन्ग टीमें बना सकते हैं एट अ टाइम। टेस्ट मैं भी एग्री करता हूँ उस चीज़ से, वो बना सकते ठीक है, टेस्ट टीम अलग बना सकते हैं, वनडे अलग, ठीक है। और एज वेल एज T20 अलग। अब रिसेंटली आज जो बात कर लें, अब देख उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है शेरस अय्यर के बारे में। शेरा सैयर को लोग कह रहे हैं डालना चाहिए, लेकिन भाई जगह नहीं बन रही, जगह नहीं बन रही, ये प्लेयर ही इतने हैं उनके पास। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि हमारे यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं है ठीक है। कि हमने जो बंदे ड्रॉप किए हैं हमने उनको रेस्ट नहीं दिया। नहीं दिया रेस्ट। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की स्क्वाड की, तो इंडिया ने जो डाला है उनमें से जस्ट शुभम गिल जो है ओके, उसका स्ट्राइक रेट है 139 समथिंग है। बिल्कुल ऐसा। अदर ऑल बैटर्स आर मोर देन 150। सर अभिषेक शर्मा 193। 193 बिल्कुल ऐसा। एंड इट्स नॉट अ फन। उसकी सेंचुरीज इंग्लैंड के खिलाफ है, बिल्कुल, जिसमें मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर मौजूद थे। बिल्कुल। अब इस चीज़ को लाइट नहीं ले सकते।
उन्होंने शुभम गिल को क्यों रखा ठीक है। है? फॉर सस्टेनेबिलिटी। डेफिनेटली जो T20 क्रिकेट का जो पैटर्न है, जो माइंडसेट है, कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। अब वो वक्त गुजर गए कि जब जनाब पावर प्ले में जस्ट 40 रन होते थे, 35 होते थे, 45 होते थे। बिल्कुल उन्होंने सिर्फ शुभम गिल को इसलिए रखा है कि वो अगर लेट्स सपोज, क्योंकि जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो दूसरी तरफ से आप पे मिसबिहेव भी हो सकता है। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। अगर अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो शमन संभालेगा। शुभम से बेसिक पर्पज ही यही है उस शुभम का ठीक है। कि लेट्स सपोज अभिषेक है, छक्के मारे 2-3, 18 पे 3-4 आउट, 3 आउट होके हाँ, बैठे out हो हैं। गए। शुभम गिल मैच को आगे लेके लंबा जाएगा, लेके जाएगा। डीप लेके जाएगा। सिर्फ यही रीज़न है। ठीक है। अदरवाइज वो ईयर को ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे। ठीक है। और उनका यार हम उन पे तो ये कह सकते हैं कि मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जस्ट गेम ऑफ प्रेशर है। ठीक है। डजंट मैटर कि वो भी टैलेंटेड है, क्योंकि ये T20 गेम है। बिल्कुल। वन 2 से 3 अच्छे ओवर जो है गेम बदल देते हैं। वन प्लेयर गेम। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वन प्लेयर गेम है ठीक है। T20। अगर एक भी बंदा चल गया ना, ओके। तो वो मैच का ठीक है। सारा पासा पलट सकता है। सर पाकिस्तान की तरफ अगर आए यार, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं स्पेशली कहाँ से आ रहे हैं? हर टूर्नामेंट के अंदर हम लास्ट 7 साल से इवेंट्स भी हार रहे हैं, लेकिन ये बंदे बाहर नहीं जा रहे। यार वही तो मैं बात करता हूँ, इनको समझ नहीं आती ये बंदे कहाँ से आ गए जिनकी जगह नहीं बनती। ठीक है। और हुसैन तल्लत की जगह पे आप इरफान खान नियाजी को ले आते, हाँ, ये वो सही अच्छा है। था। चलो वनडे में ये लोग ठीक है आप कर अब्बास लेते हैं। अफरीदी को लेके आ सकते हो, बड़ा अब्बास अच्छा अफरीदी को लेके आते सकते थे फ़हीम अशरफ की जगह पे। ठीक है। और स्क्वाड की मुझे नहीं समझ आई इन्होंने कैसे बनाया, जिन लोगों की जगह नहीं बनती वो आ गए हैं। बिल्कुल। तो मतलब स्क्वाड आपकी समझ में नहीं आ मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसा कहीं मिला। अभिषेक आएगा उधर से ओपनिंग पे और यहाँ से शाहीन अफरीदी आएगा। अगर शाहीन को एक आधा शॉट लग गया, शाहीन की लाइन हिल जानी है, फिर बनना क्या है वहाँ? देखिए ये हमें इसका हमें बिल्कुल क्लियर एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। शाहीन को 2 कंसेक्टिव 6 लग जाए, लग जाएं। शाहीन अपना माइंड आउट ऑफ माइंड हो जाता मैथ्यू है। वेड ने एक छक्का लगाया था और शाहीन साहब ने 3 खुद खाए थे। कसम से वो मैच आज भी मेरे सामने से जब गुजरता है ना, बिल्कुल तो दुख होता है। वेरी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो मैच पाकिस्तान के हाथ में था। बिल्कुल ऐसा है। वो मैच पाकिस्तान जीत रहा था। ठीक है। जस्ट एक 6 लगा, उसके बाद उसे पता ही नहीं उसने चला। फुल्टा से मारी है भाई फुल्टा उसके से मारी, उसके दिए है कि भाई मार छक्के। ऐसा ही है। तो ये एज अ सीनियर प्लेयर ये इसको सूट नहीं करता ठीक है। कभी भी, एज कम्पेयर टू बुमराह है। बिल्कुल। बुमराह की एक छक्का लग भी गया है ना, तो उसके अगली 5 डॉट ही हैं। डॉट है, ये बात सही है। डजंट मैटर के सामने अफरीदी भी उसकी खड़ा है 6 ना, से ऊपर इकोनॉमी जाती ही नहीं। जाती ही नहीं। एक ये है कि उसका प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसमें क्वालिटी भी है। ये बात सही है। और पाकिस्तान में प्रीमियम बॉलर शाहीन, वह प्रीमियम कुछ और ये भी खुद को ऐड में आगे कहता है कि मैं प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ। आपको याद होगा इसने बोला था। और ये इसकी सबसे बड़ी, इसके कैरियर को तबाह करने वाली चीज़ यही है। ठीक है। इसने IPL में 2-3 बार टुल्ले लगाए। हाँ, PSL में लगा PSL में सॉरी PSL में 2-3 बार टुल्ले लगाए। ठीक है। लाहौर कलंदर को मैच भी जितवा दिए। बिल्कुल जितवा दिए। राउंड वो लीग है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। राउंड अबाउट 50 हो गए। हाँ 50। और इसी चीज़ को ये अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके घसीटेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए भी डिस्ट्रक्टिव है और ठीक है। इसके अपने कैरियर के लिए भी डिस्ट्रक्टिव ये है। बात इससे सही ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि अभी रिसेंट सीरीज में इसको ऐड नहीं किया नहीं गया। किया गया। ठीक है। इट विल बी हिज लास्ट सीरीज। Okay. अगर ये कोई इफेक्टिव, कोई इम्प्रेसिव हाँ, गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस नहीं देता। परफॉर्मेंस नहीं देता, तो ये भी बाबर की ही तरह है। हमने इस स्टारडम टूट जाएगा। डेफिनेटली टूट जाएगा। हमने ये ऐड किया सलमान मिर्ज़ा। ठीक है। हाँ हाँ। अगर ये इस बार भी नहीं चल पाता, तो डेफिनेटली वी शुड गिव चांस टू आवर यंगस्टर। आकिफ जावेद आल्सो अवेलेबल। आकिफ जावेद ने कैसी अच्छी बॉलिंग की थी, और उसके बाद हमने उसे उसे क्या drop बोला कर है? दिया। उसे क्या बोला कि भैया आपका जंप लॉन्ग जंप है भाई, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट लो। रिजल्ट लो, उस पर वर्किंग करो। ठीक है। 3 महीने पहले सीरीज से कुछ नहीं बताया। बिल्कुल। जब सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो गया, हाँ। देन उसे कोच भी कॉल आपका करके long कह jump रहे हैं यार आपका जंप लॉन्ग है, इसे कर लो। ये पाकिस्तान है। तो इस पे भी हमें थोड़ा सा सोचने की ठीक है। बिल्कुल ज़रूरत है।